तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारे पुराने लेक्चर से ही कनेक्टेड है, और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स एक्चुअली में डीएनए के कौन से कंपोनेंट हैं, तो यह मैंने आपको अपने पुराने लेक्चर में भी बताया था कि दे आर एक्चुअली द नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। ठीक, इनका रोल क्या होता है? जब हम डीएनए का इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डीएनए के ये जो बीच के लैडर्स हैं, बीच के जो ये रंग्स होते हैं, ये रंग्स आपके यही नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस डीएनए की लेंथ जो होती है हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, वेरी करती है। ठीक है, तो ये बातें तो आपको मैंने पहले लेक्चर में ही अपने कंफर्म कर दी थी। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है। सो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए चलिए हम इस पर अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डीएनए। नाइट्रोजनस बेस आपका प्यूरिन्स और पिरिमिडिन, ये दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है? प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। ठीक, ओके, ये कैटेगरी होती है। अच्छा, इन दोनों में आपने ये देखा है कि इंस लगे हुए हैं। इंस का मतलब क्या होता है? ये दोनों ही कैटेगरी में अमीनो ग्रुप लगे होते हैं। यानी नाइट्रोजनस बेस में जब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें अमीनो ग्रुप कहीं ना कहीं हर जगह हमें लगा हुआ मिलेगा, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि दे आर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए प्यूरिन्स कितने टाइप के होते हैं। प्यूरिन्स होता है हमारा एडेनिन, ग्वानिन, ये प्यूरिन है। ठीक है, ये दोनों आपका डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये हो गया आपका प्यूरिन। पिरिमिडिन क्या क्या होते हैं? पिरिमिडिन अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में पिरिमिडिन होता है आपका साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C एंड T से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A एंड G से। ठीक है, साइटोसिन एंड थाइमिन। जबकि आरएनए की बात करें, अगर हम आरएनए की बात करते हैं, ये आपका डीएनए का है। ठीक है, आरएनए में आपका होता है साइटोसिन प्लस थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पे होता है यूरेसिल। ठीक, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? डीएनए में होगा ATGC, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ATGC। आरएनए में क्या होता है? AUGC। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्यूरिन और पिरिमिडिन का एक कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि चारों पांचों नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे हर बेस एक दूसरे से किस तरीके से अलग होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन क्या होता है फ्रेंड्स? प्यूरिन आपका एक्चुअली में डबल मेम्ब्रेनस रिंग होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस रिंग। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे। ये हो गया आपका एक हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या है ये? हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये हो गया, यानी ये 6 मेंबर्ड रिंग है आपका। ये बेंजीन रिंग की तरह एक तरीके से है, और उसके साथ आपकी 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती है। ठीक, क्या होती है? 5 मेंबर्ड रिंग। ये 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमीडिजोल रिंग। इमीडिजोल रिंग। ठीक है, अब हमको क्या जानना है कि इनमें कार्बन, यानी ये पूरे के पूरे कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? आपकी प्यूरिन होती है आपकी 9 मेंबर्ड रिंग ओवरऑल, ये 9 मेंबर्ड रिंग हो गई। ठीक है, इसमें आपकी कार्बन और नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होती है? तो ये यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि प्यूरिन, क्योंकि हमने ये बोला नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस होने की वजह से इस पे नाइट्रोजन होंगी। वो नाइट्रोजन की पोजीशन इन पे कहाँ कहाँ, प्यूरिन में कहाँ कहाँ पे होगी? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें हम कार्बन की पोजिशनिंग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कार्बन की पोजीशनिंग होगी यहाँ से शुरू। अगर हम 6 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कहाँ से? यहाँ से, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये आपका फर्स्ट कार्बन पोजीशन, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया।
ठीक। लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 5 और 6 यानी 2 पोजीशन तो ऑलरेडी शेयर्ड है बिटवीन 2 रिंग्स। यहाँ बचा आपका 7, तो 7 पोजीशन आपकी यहाँ हो जाएगी, क्लॉकवाइज घुमा दो 8 एंड 9, ये हो गया आपकी कार्बन की पोजीशन, ठीक है। अब इस पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ ऐड होता है, तो नाइट्रोजन आपको ऐड मिलेगा फर्स्ट पे सारे ऑड नंबर, थर्ड पे, 5 पे नहीं होगा क्योंकि 5 पे ऑलरेडी शेयरिंग हो चुकी है, उसके बाद 7 पे होगा एंड 9 पे होगा। तो नाइट्रोजन की पोजीशन क्या क्या हुई, फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9। इन 4 ऑड पोजीशंस पे आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऐड होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, N यहाँ, N यहाँ, यहाँ पे भी NH हो जाएगा और यहाँ पे भी NH हो जाएगा। जब आपका प्यूरिन राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जब ऐड होता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इनके किस कार्बन की पोजीशन के साथ बॉन्ड बनता है, तो ये यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये आपका होता है C9 की पोजीशन। कहाँ होती है, C9 की पोजीशन। तो यहाँ से आपका बॉन्ड बनेगा पेंटोज शुगर के साथ, ठीक है। अभी हमें यहाँ बॉन्डिंग नहीं डिस्कस करनी है, मैंने आपको सिर्फ बताया कि हमारे C9 की पोजीशन पे आपकी प्यूरिन्स के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, किसकी होगी, प्यूरिन के रिंग की, ठीक है। अब इसके साथ इसमें और क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। वो मॉडिफिकेशन क्या होता है कि इसके जो 6 पोजीशन होती है उस 6 पोजीशन पे NH2 लगा होता है। क्या लगा होता है, NH2। ये NH2 क्या है, तुम्हारा अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप। तो 6 पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगने से इसका जो नोमेनक्लेचर हो गया वो क्या हो गया, हम प्यूरिन को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, मैं यहाँ अलग कलर से मार्क कर दे रही हूँ, इसको बोलेंगे हम 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। क्लियर है, आई होप की चीज़ आपको बहुत क्लियर एक्सप्लेन तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, क्लियर हो जानी चाहिए। क्या है आपकी डबल मेम्ब्रेनस रिंग है, 9 मेंबर्ड है, सारे ऑड पोजीशन पे एक्सेप्ट 5 आपका नाइट्रोजन ऐड है और 6 पोजीशन पे आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने कह दिया ये आपके प्यूरिन, दोनों प्यूरिन ऐसे ही होंगे, एडेनिन और ग्वानिन। चेंज क्या होगा वो हम वहाँ देखेंगे। प्यूरिन ऐसे, पिरिमिडीन अब देखिए कैसे होता है। पिरिमिडीन आपका होता है 6 मेंबर्ड रिंग, ये होता है आपका 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। इस 6 मेंबर्ड रिंग में आपका अगेन सेम बात, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ ऐड होगा, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। अब इसके जो नंबरिंग ऑफ कार्बन है वो हम नीचे से शुरू करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे नंबर 1 होगा, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। कहाँ हुआ, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे नंबर 1 पे आपका नाइट्रोजन ऐड कर दिया हमने, नंबर 3 पे नाइट्रोजन ऐड कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चेंज क्या है, नंबर 2 की पोजीशन पे आपका नंबर 2 की पोजीशन पे आपका अमीनो ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे अमीनो, यहाँ 6 पे लगा था, यहाँ 2 पे लग जाएगा। यहाँ 4th की पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ऑक्सो ग्रुप लग जाएगा, ठीक। अच्छा, वन मोर थिंग, वहाँ पे मैंने बॉन्डिंग नहीं बताई है, यहाँ बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे एक यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक 7-8 के बीच में, ठीक। इसमें बॉन्डिंग आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी। तो अब इसका नाम क्या हो गया आपका, पिरिमिडीन का नाम क्या हो गया आपका, ये नाम हो जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सो पिरिमिडीन्स, 2 अमीनो 6 ऑक्सो पिरिमिडीन्स। ये आपका पिरिमिडीन हो गया, ये आपका प्यूरिन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर से क्लियर है। अब हम सारे बेसिस को अलग अलग स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, हमने एडेनिन के बारे प्यूरिन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। प्यूरिन में आपके 2 बेस होते हैं, पहला होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है आपका ग्वानिन, ठीक है। स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ये आपका इस तरीके से 6 मेंबर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका 9 मेंबर्ड हो गया। सेम स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। डिफरेंस कहाँ है, जब इस पर ग्रुप लगाएंगे तब पता चलेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कार्बन की पोजीशन है वो यहाँ से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिमिलरली यहाँ भी 7, 8 एंड 9, ठीक है। दिस इज़ एडेनिन, दिस इज़ ग्वानिन, ठीक है। अब इसमें एडेनिन के 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप लगा दीजिए आप, ठीक है।
यहाँ पे आपके बॉन्डिंग कर दिया हमने, ये रहा। तो इसके 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप लगाने से इसका नाम क्या बन गया, 6 अमीनो प्यूरिन। ग्वानिन में देखते हैं, ग्वानिन के सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, अमीनो ग्रुप लग जाएगा, एक बॉन्ड, ठीक है। और 6 पोजीशन पे आपका क्या लग जाएगा, ऑक्सो लग जाएगा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या हुआ, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन हो गया। तो डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहा है, दोनों हैं सेम टू सेम, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, जो रिएक्टिव ग्रुप है, जो आपका ग्रुप है, सॉरी, जो आपके अलग अलग ग्रुप पे कंपाउंड ऐड हो रहे हैं वो आपकी नंबरिंग कार्बन पे चेंज हो जाती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडेनिन एंड ग्वानिन। नाउ कम टू द डिस्कस ये आपके पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स आपके क्या थे, 6 मेंबर्ड रिंग्स थे। तो पहले हम 3 रिंग बना लेते हैं। पहले ये हो जाएगा आपका, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम बिकॉज दे ऑल आर पिरिमिडिन्स, ठीक है। अब इस पे हमको कार्बन की पोजीशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन से लेके ऐड करनी है। तो वो आप कहाँ से करेंगे, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। शुरुआत आप नीचे से करेंगे, यहाँ से। तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, लेकिन इसमें आप जो कार्बन की पोजीशनिंग को टर्न कराएंगे वो आपका क्लॉकवाइज होगा। तो 1 से 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सेकंड नंबर की पोजीशन पे सब पे आप ऑक्सो ग्रुप लगा दो। यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ठीक है। अब चेंज क्या, अभी तो ये सारे कॉमन लिख रहे हैं, ठीक है। चेंज क्या है, चेंज हो जाएगा इसमें आपका 4th पोजीशन पे हमने यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा दिया, ठीक। यहाँ 4th पोजीशन पे आपका ऑक्सो ग्रुप लग जाएगा, ठीक। यहाँ भी आपका 4th पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लग जाएगा। अभी ये सेम हो गया, ये तो डिफरेंट है। ये जो है ये आपका साइटोसिन है, साइटोसिन, ठीक। ये आपका क्या है, यूरेसिल है, यूरेसिल। ये आपका क्या है, अभी ये यूरेसिल ही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करने से ये आपका थायमिन में बदल जाएगा। छोटा चेंज क्या है, 5 कार्बन पे आपका इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर लो। हमने क्या ऐड कर लिया, मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे हम बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इनका ये आपका हो गया थायमिन। नाम इसका देख लेते हैं क्या है, स्ट्रक्चरल नाम जो होता है, केमिकल नेम जिसको हम बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरिमिडिन। क्या हो गया, 2 ऑक्सो 4 अमीनो पिरिमिडिन। इसका क्या हो गया, बहुत ही कॉमन है, 2 4 डाई ऑक्सो पिरिमिडिन, ठीक। इसका क्या हो गया आपका, 2 4 डाई ऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है। सिंपल है नाम, सिर्फ और आपको ये देखना है कि किस कार्बन की पोजीशन पे क्या क्या ऐड हुआ है, उसी को कंसिडरेशन में लेते हुए हम उसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्यूरिन्स एज वेल एज पिरिमिडिन्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन से किस तरीके से बॉन्ड क्रिएट होता है, क्योंकि हमको ये तो पता है कि 1 प्यूरिन और कौन सा प्यूरिन, सबसे पहले ये जानिए, प्यूरिन गेट बॉन्डेड विद द पिरिमिडिन्स। ऑलवेज एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। और उसमें जी स्पेसिफिसिटी क्या है कि एडेनिन आपका थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, और उस बॉन्ड में क्या आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड, कितना, डबल, 2, ठीक है। दूसरा है आपका ग्वानिन, हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाता है।
तो यहाँ क्या है कि आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि सारा ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारा का सारा जो हम इतना डिटेल्ड स्टडी करते हैं वो सब क्यों, क्योंकि हमने शुरू से हमेशा ये देखा है और पढ़ा है कि डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए अगर स्टेबल है तो उसके क्या क्या रीजंस हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर बॉन्डिंग भी एक रीज़न बनता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू द मेक्स अ strong bond between the purines and pyrimidines, and they are very specific that adenine gets bonded with the pyrimidine, thymine, and guanine get bonded with the cytosine। तो guanine cytosine के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पे उसकी स्टेबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, और एडेनिन जब थायमिन के साथ बॉन्ड करेगा तो वहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पे इसकी स्टेबिलिटी स्टेबल हो जाएगी। तो ये बॉन्डिंग कैसे बनती है, तो अब आइए हम उस चीज़ को अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाती हूँ। इट इज़ लाइक, ठीक, इसके साथ हमने 5 मेंबर्ड इमिडाज़ोल रिंग और बना दी, और ये हमने इनकी बॉन्डिंग कर दी। ठीक, अब हम इनका क्या करेंगे, इनका कार्बन की पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो कार्बन की पोजीशन के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये तो आपका हो गया एडेनिन। दूसरा आपका क्या होगा, थायमिन होगा। तो थायमिन हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, थायमिन बनाने के लिए थोड़ा सा हमको इस तरीके से 1, 2, 3, ये हमने बना लिया थायमिन की पोजीशन। ठीक है, अब उस पर हमको क्या करेंगे, कार्बन की पोजीशनिंग देखिए कैसे करनी है। ये C1 है, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, साइटोसिन पे 6 पोजीशन पे आपका क्या लग जाता है, 5 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने ये बॉन्डिंग कर ली, ये आपकी बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ पे 1st पोजीशन पे हमको ये पता है कि 1st पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है एंड 3rd पोजीशन पे भी हमारा नाइट्रोजन होता है। क्या 1st और 3rd पे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन भी होगा। नेक्स्ट 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, 4th पोजीशन पे होता है हमारा ऑक्सो ग्रुप। 2nd पोजीशन पे भी होता है हमारा ऑक्सो ग्रुप। ठीक, यहाँ पे ये मैं मिटाती हूँ, ये ऑक्सो ग्रुप होता है। 2nd और 4th पे हमारा ऑक्सो लग जाएगा। 5th पे हमारा मिथाइल ग्रुप, और 1st और 3rd पे हमारा नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1st पे नाइट्रोजन है NH, ठीक है, NH, 3rd पे भी NH होता है, ठीक है, एंड देन 7 पे, देन 9 पे, और एडेनिन है। 6 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, 6 नंबर पे आपका अमीनो ग्रुप लग जाएगा NH2। ठीक है, तो ये आपका, अब देखिए यहाँ बॉन्डिंग कहाँ होगी, यहाँ आपकी बॉन्डिंग होगी बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, पहला बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, यानी कि 6th पोजीशन और 4th पोजीशन ऑफ बोथ ऑफ द एडेनिन एज वेल एज थायमिन। ठीक, एंड यहाँ थायमिन लिख देती हूँ, एंड आपका 3rd पोजीशन यहाँ पे और 1st पोजीशन यहाँ, तो 1st और 3rd पोजीशन के बीच में यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या मिला आपको, 4th पोजीशन पे बिटवीन ऑक्सो एंड NH2, एंड 1st एज वेल एज आपकी 3rd पोजीशन पे जो NH है उनके बीच में आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। सो ये आपका होता है यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये था सारा कि किस तरीके से डीएनए के अंदर एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करता है, उसमें भी एडेनिन थायमिन के साथ डबल एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। कैसे करता है ये मैंने सब आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर और डिटेल्स में और कुछ स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय।